पाकिस्तान में रमज़ान आता है तो वो सारी अशिया महंगी हो जाती हैं जिनकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। कोरोना जैसी वबा ये आ जाए तो मास्क हों या कोरोना से जान बचाने में मौसर दवाएं सब महंगी हो जाती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स मरीज़ों के साथ साथ उनके सारे घर वालों की खाल तक खींच लेते हैं, जैसे हमारे माशरे में इंसानियत नाम की भी नहीं रह गई हो। आज जिस खबर पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, जो खबर मैं आपको देने चाह रही हूँ, वो भी कुछ इसी तरह की ऐसे ही अफसोसनाक है। लगता ऐसा है कि कोरोना के खौफ में सरकारी अस्पतालों ने कमाई के रास्ते ढूंढ लिए हैं। कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाले इंजेक्शंस कराची के लियारी जनरल अस्पताल में मरीजों को नहीं दिए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि अपने प्यारों की जान प्यारी है तो जो नंबर अस्पताल इंतज़ामिया दे रही है उस पर कॉल करके इंजेक्शंस ख़रीद कर लाओ। अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि उन इंजेक्शंस की कीमत तकरीबन 1.5 लाख तक बनती है जो मरीज़ों से मंगवाए जा रहे हैं। अस्पताल इंतज़ामिया कहती है कि सारी दवाएं उनके पास हैं। अगर ऐसा है तो दवाएं बाहर से क्यों मंगवाई जा रही हैं? क्या सरकारी दवाएं या सरकार की दी गई ये दवाएं बेवकूफ़ बनाकर मरीज़ों को बेची जा रही हैं? क्योंकि अस्पताल के एमए साहब वो कहते हैं कि तमाम दवाएं अस्पताल ही फराहम करता है और जो मखसूस इंजेक्शंस बाहर से मंगवाए गए तो वो WHO की तजावीज़ में शामिल नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल की प्रिंसिपल वो फरमा रही हैं कि वो तो जो बेहतर समझेंगी लिखेंगी और लगाएंगी। इंजेक्शंस फराहम करना MS की जिम्मेदारी है। पहले सुनिए मरीज़ों के साथ वहाँ हो क्या रहा है और फिर MS और प्रिंसिपल का वर्जन भी शामिल करूँगी मैं प्रोग्राम में। पहले ज़रा मरीज़ों की सुनिए। और नहीं है, हम MS तक गए थे। MS ने ये कहा कि ये इंजेक्शन कोविड के लिए है ही। एक्टेमा और रेमडेसिविर 2 इंजेक्शन है, जिनमें से रेमडेसिविर हमने मार्केट से पता किया, जो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, तो वो एक इंजेक्शन 8,000 का है। तो अगर 9 इंजेक्शन हम लेते हैं तो वो 72,000 के होते हैं, ठीक है। और एक्टेमा जो है वो 27,500 का एक इंजेक्शन है, वो तकरीबन 84,000 के जो है वो 3 इंजेक्शन आ रहे हैं। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम कोई आपको गारंटी नहीं दे रहे कि इस इंजेक्शन के बाद आपके पेशेंट बेहतर हो जाएंगे या नहीं होंगे। ये क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर ने लेटर हेड बना था, उस पर यहाँ प्रिंसिपल के सिग्नेचर थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये इंजेक्शन है नहीं, तो आप के पेशेंट के लिए ज़रूरी है, उनके इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं इंजेक्शन, तो आप बाहर से ले आएँ। उन्होंने एक कॉन्टैक्ट नंबर भी हमको प्रोवाइड किया, हमने उस पर कॉल की तो उन्होंने कहा कि पर इंजेक्शन जो है वो 27,500 का है। तो फिर वो एक इंजेक्शन अलग से भी नहीं लगेगा, वो तीनों इंजेक्शन एक साथ ही लगेंगे। तीनों पड़ते हैं ये 82,500 के। तो नाज़रीन, यानी वाज़े तौर पर या तो अस्पताल को सिंध हुकूमत दवाएं फराहम नहीं कर रही है या अस्पताल इंतज़ामिया पैसे बनाने के लिए आवाम को लूट रहे हैं। अब ज़रा सुनिए कि अस्पताल के MS से जब बात हुई है हमारी तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। जितनी भी मेडिसिन हैं हमारे जो मरीज दाखिल हैं 100% अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन दे रहे हैं। और उसमें हमें सारी वो मेडिसिन हेल्थ डिपार्टमेंट ही देता है, हमको खुद उन्हीं का बजट है एलोकेट किया हुआ है जिसमें हम दे रहे हैं। एक आध जो मेडिसिन थी एंटीवायरल रेमडेसिविर, इसके लिए WHO ने रिकमेंडेशन दी है जिसका कोई रोल नहीं है। तो अभी हमारा कंसल्टेंट से बात हुई है तो अभी वो हमने लिखना छोड़ दिया। कुछ ड्रग्स थे जो कॉस्मेटिक रोल होता है उनका खाम खा। अब इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, गरीब कम्युनिटी है और ज़्यादा हर और एक वो इतनी महंगी थी, एक पेशेंट पे 70-80 हज़ार का डोज जा रहा था। मैंने अर्ज़ किया ना कुछ RMO ने लिखी थी, वो हमने मैडम से, हमारी यहाँ जो इंचार्ज हैं वो मैडम प्रोफेसर अंजुम रहमान साहबा से बात हुई है, तो वो प्रैक्टिस सब नहीं होगी। एक बात और बता दूँ कि इसमें एक्टिमा का किस हद तक रोल है, जिसके लिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है। हमारी और हवाले से भी जो इसके हवाले से जो रिक्वायरमेंट थी उसकी समरी भी हेल्थ डिपार्टमेंट फ्लोट की है CM को, और अगर वो अरेंज हो गई तो वो भी हम करेंगे। तो यानी नाज़रीन, इनके मुताबिक सारा कसूर तो प्रिंसिपल साहबा का है जो मना करने के बावजूद वो इंजेक्शंस लिख रही हैं। अब ज़रा मैं आपको ये सुनवाती हूँ कि जब समा के नुमाइंदे हैं मुदस्सिर नज़ीर, उन्होंने अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर से बात की है तो वो क्या बताती हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सुनिए। मैम, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। कुछ कोविड के जो पेशेंट हैं जिन्हें ये एंटीवायरल इंजेक्शन जैसे एक्टेमरा है, दूसरा रेमडेसिविर है, ये इसके मुतालिक पूछना है, ये हॉस्पिटल में आपके पास अवेलेबल नहीं है ये चीज़ें? बिल्कुल, ये केस टू केस पहले हमें गवर्नमेंट ने दिए भी थी एक्ट्रीमा, और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल दी थी।
और ये हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमने वापस से डिमांड भेजी है। इशू ये है कि एकदम बल्क ऑफ पेशेंट वापस आ गए। आपको पता है ना, बीच में तो बिल्कुल डाउन था और पेशेंट थे 10-12, तो वो जितनी थे हमने बल्क में सारे पेशेंट्स को दिया था। अब थोड़ा सा इशू ये है कि अभी बिल्कुल इस वक्त हमारा आईसीयू भरा हुआ है, एचडीयू पे पेशेंट डेली बेसिस पे आ रहे हैं। तो ये एमएस साहब इसकी डिमांड भेज दी है, इंशाल्लाह वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें मिल जाएगा। तो मैम ये ऐसा पॉसिबल है कि जो पेशेंट जो अभी लगवा रहे हैं उनका रीइंबर्स हो सके? कोई ऐसी जो पेशेंट को लगा है वो हमने ही मैनेज करके दिया है, सिंध गवर्नमेंट नहीं दिया है। बल्क में रेमडेसिविर सारे पेशेंट्स को। मैम बहुत से कुछ मेरे पास जो प्रूफ हैं उसमें ये है वो पेशेंट्स बेचारे बाहर से ले रहे हैं इंजेक्शन। एक्चुअली वो हम एमएस साहब को भेजते हैं, वो पेशेंट कंटेनर लेके एमएस ऑफिस जाता है, एमएस साहब डाटा एंट्री करते हैं और डिमांड भेजते हैं। अब वो पेशेंट अगर बीच में जाके किसी से शेयर करता है, दैट इज हिज इशू। डॉक्टर जुबैर साहब कह रहे हैं, एमएस साहब वो ये कहते हैं कि ये WHO अब इन इंजेक्शन को रिकमेंड नहीं कर रहा। हमारे पास दीगर जो है ना एंटीवायरल वो मौजूद हैं, वो लगाते हैं, और ये दो जो स्पेसिफिक हैं। जरूरत है, देखिए मैं एज अ क्लिनिशियन, एज अ प्रोफेसर, हमें जिस चीज़ की जो जरूरत पड़ेगी हम वो पेशेंट को लगाएंगे। हर मरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्रेटरी साहब इज नाइस इनफ, उन्होंने मुझे कल भी कहा है कि एमएस को बोलो कि ये आप डिमांड भेजिए, हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। अजीब ये गोरख धंधा लगा हुआ है। मुदस्सिर नज़ीर मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मुदस्सिर, ये हो क्या रहा है? प्रिंसिपल से आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये एमएस की जिम्मेदारी है, वो इंजेक्शन मंगवा के दें। एमएस से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमने तो मना किया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मरीज़ों को कंफ्यूज किया जा रहा है, उनके लवाहिकीन को कंफ्यूज किया जा रहा है। जब ये लोग बेचारे एमएस के पास जाते हैं समरी लेकर, जो प्रिंसिपल की जानिब से लिखी जाती है, तो उन्हें यह कहा जाता है कि WHO जो है इसे रिकमेंड नहीं करता। जबकि प्रिंसिपल ये कहती हैं कि पेशेंट्स जिनकी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टेमरा और ये इंजेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। ताहम एक नंबर भी दिया जाता है उनको और बताया जाता है कि इस नंबर पर कांटेक्ट करें और आपको ये मेडिसिन या इंजेक्शन जो हैं वो घर तक पहुंच जाएंगे। 5 दिन की बुकिंग होती है, 5 दिन के बाद ये इंजेक्शन मिलते हैं। सबसे पहला जो आपने किरण शॉट सुना, एक शख्स का जो बता रहा है कि इस इंजेक्शन के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो उनका पेशेंट बचेगा या नहीं, और उनके वाले साहब की कल डेथ हो चुकी है। और ये बहुत अफसोसनाक खबर दे रहा हूँ कि इस इंजेक्शन लगने के बाद भी कोई अफादियत नहीं हो रही और कंफ्यूज किया जा रहा है। जब सिंध हुकूमत से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इंजेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं हॉस्पिटल्स को, और सबसे ज़्यादा एमएस साहब का जो बयान है वो भी बड़ा परेशान कुन है। वो कहते हैं कि इंजेक्शन रिकमेंड ही नहीं करता WHO, जबकि प्रिंसिपल भी कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं।